दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है एक ट्यूबलाइट जो कि रूम के अंदर लगाई जाती है और उससे रूम में रोशनी ली जाती है। यानी कमरे में रोशनी करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो हम आज तक इसको ड्रिल के ज़रिए ही लगाते हैं। यानी जब भी इसको लगाते हैं तो वहाँ ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद वहाँ पर इसको गिट्टी और स्क्रू के ज़रिए इसका जो क्लैंप होता है उसको यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए, लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे कि बिना ड्रिलिंग के ही यानी बिना ड्रिल मशीन के ही आप इसको वॉल पर हैंग कर सकते हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। यानी लाइफ टाइम तक ये उसमें नहीं निकलेगी और उसमें लगी रहेगी। तो इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये देखिए कि इसको किस तरह से लगाया जाएगा, जो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब लगी हुई है जो कि इसको भी मैंने ये लगाया था, लेकिन अब कस्टमर का कहना है कि इसको इस साइड से दूसरी साइड पर लगाना है। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से हैंग होती हुई दिखाई दे रही है और ये अच्छे से वर्क भी कर रही है, यानी ये ग्लो होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब इसको दूसरी साइड में लगाएंगे और दूसरी साइड में लगाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग लाइफ चलेगा और लाइफ टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको करीब से देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये ग्लो होती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये जलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए, जिस इसके ऊपर एक होल्डर है और उस होल्डर के ज़रिए ही इसको मैंने कनेक्ट किया है, जबकि इसमें सीलिंग रोज लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर का कहना है कि यहाँ पर हमें होल्डर भी इसके साथ जो उसमें होल्डर लगा हुआ है उसमें बल्ब भी लगा सकते हैं, यानी एक साथ डबल रोशनी कमरे में हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ होल्डर के साथ ही इसको कनेक्ट किया है। अब देखिए, यहाँ इस जगह पर हमें इसको लगाना है। यहाँ देखिए एक होल्डर लगा हुआ है और इसमें 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमें इसको लगाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये क्लैंप इसके लगे हुए हैं और इन्हीं क्लैंप को हम अब दूसरी जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इसके होल्डर से मैंने इसको अलग कर लिया है, यानी डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल कर बाहर नीचे रख लिया है। अब मैं इसको दूसरी साइड पर लगाऊंगा, यानी जो दीवार की दूसरी साइड है वहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा। वहाँ का कस्टमर का कहना यह है कि यहाँ पर जब मैं इसमें लेटता हूँ तो ये आँखों पर इसकी चमक लगती है। तो अब देखिए, इस वाली ड्रिल मशीन से हम इसको नहीं लगाएंगे, बिना ड्रिल मशीन के ही हम इसको लगाने वाले हैं। तो चलिए, ये देखिए ये इस तरह से मेरे पास 2-3 गिट्टी है, यानी इसमें सिर्फ 2 ही गिट्टी लगेंगी। ये मैंने 3 इसलिए लिए है क्योंकि कभी कभी कोई गिट्टी, या इसे आप बैटन कील भी कह सकते हैं, ये ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा मैंने ली है। जबकि एक स्टैंड में सिर्फ एक ही कील यूज होगी, 2 कील इसमें नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर एक स्टैंड मैंने इसका लगा दिया और उसमें एक गिट्टी देखिए यहाँ पर ये मैंने पिन कर दिया। तो देखिए इस तरह से इसको यहाँ ठोका गया है। ध्यान रहे इसमें ये लंबी वाली गिट्टी ही लगाई जाएगी, जबकि एक गोल होती है वो इससे ज़्यादा मोटी होती है। अगर हम उसको लगा देंगे तो यहाँ पर ये, जब हम ट्यूब को लगाएंगे तो यहाँ ये ट्यूब इसमें नहीं लगेगी। तो ये चिपटी वाली गिट्टी हमें इसमें लगानी है, जो कि बैटन को ठोकने का काम में आती है। यानी जो पट्टी होती है बैटन की, उसको दीवार में लगाने के लिए जो कील हम इस्तेमाल करते हैं वो ही ये कील होती है। तो देखिए दूसरी साइड में मैंने ये इसका जो स्टैंड है वो यहाँ पर लगा दिया है। आप चाहे तो स्टैंड भी कह सकते हैं और चाहे तो क्लैंप भी कह सकते हैं। दोनों ही सूरत में ये काम करेगा, जिससे जिस तरह से आप इसको अपनी भाषा में जो भी कुछ समझते हैं वो आप उसे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इसे क्लैंप भी बोलते हैं और इसे स्टैंड भी बोलते हैं, यानी ट्यूब स्टैंड। तो देखिए कुछ इस तरह से दोनों साइड में मैंने बराबर बराबर यहाँ निशान लगाकर इसको लगा दिया है, जिससे कि दोनों साइड से ये बिल्कुल सीधी लगेगी। अगर कहीं से ऊंची नीचे हो जाए तो आप उसको जो उसकी कील होती है उसको प्लेट से निकाल सकते हैं और उसको दोबारा से ऊपर या नीचे करके लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। यहाँ पहले एक साइड से लगाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड से लगाएंगे, तो ये बिल्कुल दीवार में फिक्स हो जाती है। यानी यहाँ पर ये इसी के अंदर जो उसने
इसके खांचे बने हुए होते हैं, उसके अंदर ये फिट हो जाती है और फिर नीचे की ओर नहीं गिरती। और देखिए इसकी जो वायर है यहाँ पर मैं इसका जो होल्डर है उसके अंदर कनेक्ट करूँगा और इसी होल्डर के ज़रिए मैं इसको चलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ कस्टमर इसी होल्डर में एक बल्ब और भी लगा सकता है जिससे कि, तो देखिए ये जगह है वो वाली जहाँ पर पहले यहाँ ट्यूब लगी हुई थी। देखिए अलग गिट्टी यहाँ पर जो निशान है गिट्टी के वो स्टैंड के यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वाली यहाँ से हमने इस ट्यूब को हटाया है और दूसरी जगह पर लगा दिया है। तो देखिए अब हमने यहाँ से हटाने के बाद इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब क्योंकि इसके मैंने कनेक्शन भी कर दिए हैं, यानी इसी होल्डर के अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए इसको जलाकर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इससे कनेक्शन ऑलरेडी इस होल्डर में पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पर 0 वाट का बल्ब ये जलता था, तो यहाँ इसलिए इन्हीं कनेक्शन के साथ मैंने इसको किया है। तो देखिए अब जब हम इसको गीलो करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ गीलो हो जाएगी। तो देखिए स्विच ऑन करते ही ये गीलो हो चुकी है और इसी के साथ साथ ये 0 वाट का बल्ब भी यहाँ पर गीलो हो गया है। यानी यहाँ पर चाहे तो आप 0 वाट का बल्ब निकाल कर, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 0 वाट का बल्ब दूसरी जगह लग जाएगा और वहाँ से जो बड़ा वाला बल्ब है वो यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ डबल रोशनी इस कमरे में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस गिट्टी के ज़रिए हम ट्यूबलाइट को बिना ड्रिलिंग के ही, यानी बिना ड्रिल मशीन के ही हम इसको बहुत ही आसानी के साथ में लगा सकते हैं, और वो भी इतनी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी कि ये लाइफ टाइम तक चलने वाली है। यानी जब तक हम इस कील को नहीं निकालेंगे तब तक ये अपना आप लूज नहीं होगी। तो इस छोटी सी कील के ज़रिए हम इस ट्यूब को यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं बिना ड्रिलिंग मशीन के ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बिना ड्रिल मशीन के, यानी बिना ड्रिलिंग के ही हमने इस ट्यूबलाइट को किस तरह से लगाया है, ये हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो को अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसको देख लेंगे। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा और सीखने का मौका मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली